तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने 2 क्वार्टर के नंबर दिए हैं, इस क्वार्टर के नंबर दिए हैं और पिछले क्वार्टर के नंबर दिए हैं और पिछले साल यानी कि 2023 और 2024 इसके जो नंबर कंपनी दिए थे। यहाँ पे 2023-24 के नंबर से मुझे लगता है कि आपको जज करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कंपनी डिमर्ज हुई थी, तो बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं कंपनी के अंदर, तो उसको आप छोड़ देते हैं। हम मेनली कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के नंबर से। आप पिछले क्वार्टर से देखें तो कैसे हैं देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिए गए, मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कैसे देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 413 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 418 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 418 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट को उम्मीद भी थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आपको 410 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जितनी उम्मीद थी उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 98 करोड़ के आसपास खर्च की थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 103 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर। जबकि खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इससे होता है कि कंपनी का मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, वो थोड़ा सा कम होता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 293 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी को, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 310 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। और इसके पीछे का रीजन भी है, रीजन यहाँ पे है कि ज्वाइंट वेंचर में कंपनी को पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 77 करोड़ का फायदा हुआ था। यहाँ पे देखें तो 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। और टैक्स में देखा जाए तो कंपनी को पिछले क्वार्टर में 87 करोड़ लगे थे, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 82 करोड़ लगे। तो ये थोड़े से एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर वो था 303 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, 46 पैसे पिछले क्वार्टर में, जबकि अभी देखें तो 49 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से ठीक ही देखने को मिल रहा है, कुछ खराब नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि शेयर बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के बाद से, और कुछ ज्वाइंट वेंचर भी होने जा रहा है। आपको पता है कि 50-50 ज्वाइंट वेंचर हो गया ब्लैक रॉक के साथ। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ऐसे शेयरों को आप छोड़िए। अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो को 1-2 साल के लिए। अगर शेयर के अंदर गिरावट आती है किस वजह से आने वाले कुछ समय में, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे शेयरों को होल्ड करने के लिए। तो इस शेयरों को बेचना नहीं है, होल्ड कीजिए। अगर गिरावट आती है तो और भी ऐड कीजिए आप। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।